नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक खबर है जो जमकर तूल पकड़ रही है, या यूं कहें कि इस खबर की जो हवा है वो चारों तरफ फैली हुई है। और ये खबर फैलनी जाहिर सी बात है, क्योंकि खबर जुड़ी है हिंदू और मुस्लिम वर्ग से। दरअसल इन दिनों एक खबर है जो आम हुई है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके अनुसार अब हिंदू और मुस्लिम अगर आपस में विवाह करते हैं तो वो गैर कानूनी है। लेकिन इस कानून के पीछे या इस फैसले के पीछे की हकीकत क्या है, क्या फैसला सुनाया गया है और वास्तविकता में ये जो नियम है वो क्या नियम है, ये जानने के लिए आज हम जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता और जो खुद लॉ की डिग्री जिन्होंने ली है, जो वकील हैं, सिद्धार्थ पांडे जी हमारे साथ हैं। हम सिद्धार्थ जी से जानेंगे कि वो क्या फैसला है जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी मैडम, एक्चुअली अनूपपुर की एक लड़की थी हिंदू और एक मोहम्मद लड़का था। उनने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल की थी एडीएम के पास मैरिज के लिए, बट उसमें प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने डिमांड करते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन मूव करी। हाईकोर्ट में पिटीशन मूव करी तो उनकी डिमांड थी कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए और हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना शादी रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं। तो कोर्ट ने ये पाया कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें अगर हिंदू और मुस्लिम शादी करते हैं तो वो पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में स्पेशली कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम लड़का अगर किसी ऐसी व्यक्ति से शादी करता है जो मूर्ति पूजन करता है या अग्नि पूजन करता है तो वो शादी वैलिड नहीं है, वो लीगल नहीं है। वो मुस्लिम लड़का उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। रोकना चाहूंगी, एक सवाल है मेरे जहन में। ये जो हम पूरा बता रहे हैं कि ये जो पूरे हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि ये शादी वैलिड नहीं है, इस खबर को कुछ इस तरह भी वायरल किया गया, इस तरह भी बताया गया कि हिंदू और मुस्लिम अगर लिव इन में रहते हैं तो वो जायज है, लेकिन अगर वो शादी करते हैं तो वो नाजायज है। लेकिन ये शादी किस तरह से नाजायज है यही हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि इसके बीच में धर्म परिवर्तन के मामले के बारे में भी कुछ जो है वो सवाल उठे हैं कि बिना धर्म परिवर्तन के अगर कोई जो व्यक्ति है वो शादी करता है, हिंदू और मुस्लिम अगर शादी करते हैं तो इस तरह का फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। लेकिन इस पूरे फैसले में, ये जो 14 पन्नों का एक फैसला कोर्ट ने दिया है, इस पूरे फैसले में अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि इनने मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो रूलिंग है उनको पूरा बताया हुआ है। उसमें रूलिंग में यह है कि मुस्लिम लड़की जो है सिर्फ मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है, और इसी प्रकार अगर मुस्लिम लड़का जो है वो ईसाई या यहूदी से कर सकता है, पर मूर्ति पूजन करने वाले से और अग्नि पूजन करने वाले से नहीं किया सकता। और सेकंड चीज इसमें मेन चीज है उत्तराधिकारी एक्ट। अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो मुस्लिम पर्सनल एक्ट में उसके लड़के को वो राइट नहीं मिलेंगे जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। अगर शादी करने के बाद उनका बच्चा अगर मुस्लिम धर्म अपनाता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो प्रोविजन है कि अगर कोई हिंदू लड़की या फिर हिंदू नहीं जो मूर्ति पूजन या अग्नि पूजन करती है उस लड़की से शादी करता है तो शादी ही वैध नहीं है। जब मुस्लिम उसमें जो है वो शादी वैध नहीं है तो उनको लड़के उनके बच्चों को वो राइट नहीं मिलेंगे। उसने कोर्ट ने ये भी अपनी चीजों में मेंशन किया है। जब हम इस केस के बारे में वापस से हम लौटते हैं इस केस के बारे में, क्योंकि जब हाई कोर्ट के फैसले की बात करते हैं तो सबसे अहम एक सवाल और निकल कर आता है कि ये जो कपल है जिन्होंने ये याचिका दायर की थी वो याचिका क्या है, हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि शादी करने के बाद उन्होंने पहले जो प्रोटेक्शन मांगा उसके लिए वो सीधे हाई कोर्ट के शरण में पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस से किसी भी तरह की कोई सहायता इसके पहले नहीं मांगी थी। तो इसके बाद किस तरह से कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया? एक्चुअली ये दोनों जो हैं इन लोगों दोनों की एज है 23 इयर्स। इन लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, दोनों अनूपपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक आवेदन किया था अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी ने एक डेट फिक्स की थी और उसके जो लड़की के फादर थे, लड़की के फादर का कहना ये था कि जितने भी हम जेवरात वगैरह है लड़की सबके ले गई है। और सेकंड चीज ये है कि अगर ये मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो हमारी जो बिरादरी है हम लोगों का बहिष्कार कर देगी। जो ऑब्जेक्शन रेस किए
सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि दोबारा आप इस तो बात को लोगों दर्शकों तक पहुंचाएं, जाए क्योंकि आपने अभी जो भी कहा वो हमारे दर्शक सुन नहीं पाए थे। जी, जी, अनूपपुर की जो 23 इयर्स के कपल्स थे, इन लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप था। इन लोगों ने शादी के लिए ऑफिसर्स के पास एक एप्लीकेशन की थी स्पेशल मैरिज एक्ट में। इन लोगों को पुट अप होना था, सामने पेश होना था अधिकारी के। बट लड़की के फादर का ये ऑब्जेक्शन था कि ये लड़की पूरे जेवरात लेके चली गई है पूरे फैमिली की, एंड देन जो अगर ये मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो हम लोगों को तो जात से बाहर कर दिया जाएगा, हम लोगों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। इस बात को लेके उनको ऑब्जेक्शन था, उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता थी। अगर हम लोग जाते हैं और ऑफिसर के सामने सामने जाते हैं तो हम लोगों के फैमिली मेंबर्स वगैरह जो है इसमें कुछ भी वायलेंट हो सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस डिमांड को लेके, सिक्योरिटी की डिमांड को लेके कि हम लोग बिल्कुल सुरक्षा में अधिकारी के सामने पहुंच सकें, इसलिए उनने सिक्योरिटी की मांग करते हुए हाई कोर्ट में पिटीशन मूव करी थी। तो ये जो पिटीशन लगाई थी, इसका ही जो फैसला है, इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया, जिसके अनुसार ये जो हवा है पूरे मध्य प्रदेश में उड़ी हुई है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की अगर शादी होती है तो उसे अवैध ठहराया गया है। लेकिन जो फैसला है वो क्या है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम जानकारियां ले रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से आपने बताया कि पूरा मामला दोनों कपल ने अनूपपुर में, ये इन्होंने जो शादी है वो सुनने में आया था कि रजिस्टर कराने ये उत्तराखंड देहरादून पहुंचे थे। जी, इन लोगों ने जो भी था अनूपपुर में ही फाइल की थी, क्योंकि पिटीशन के अकॉर्डिंग इनने अनूपपुर का मेंशन किया था, देहरादून का नहीं किया था। अपन अगर पिटीशन की बात करें तो इन लोगों ने पिटीशन जो मूव की थी वो अनूपपुर के लिए की थी, एडीएम के समक्ष। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।